लेकिन विजय जी, आप ही के साथ शुरुआत करते हुए तस्वीरों पर क्या कहिएगा? ये पुलिस की बेबसी है या सही हुआ जो हुआ? क्या कहिएगा इन तस्वीरों को लेकर? आदमी पार्टी की सरकार बनी, उससे पहले ही केजरीवाल जी के ऊपर ये आरोप लग रहे थे कि उन्होंने पंजाब में सरकार लाने के चक्कर में खालिस्तानियों के साथ सेटिंग की है और उसी सेटिंग के चलते दिल्ली में जो सरकारी शराब के ठेके हैं उनको निजी हाथों में दे दिया गया। शराब माफिया के साथ इन्होंने जो मिली भगत की पंजाब चुनाव को लेकर, निश्चित तौर पर आज उसका खामियाजा पूरा पंजाब और पूरा देश भुगतने जा रहा है। क्योंकि केजरीवाल जी की सरकार बनते ही आपने देखा हो वहां पर खालिस्तान संबंधी जो घटनाएं हैं वो उनमें बढ़ोतरी हुई है। बढ़ोतरी होने के अलावा अब ये जो मामला है ये स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है कि पंजाब के अंदर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। अब जिसके डंडे में जोर होगा वो काम करेगा, चाहे वो खालिस्तान के झंडे लगाने की बात हो, चाहे वो हमलों की बात हो, चाहे वो आतंकी घटनाओं की बात हो। तो जो मौजूदा सरकार है कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में अब खालिस्तानियों की सरकार बनना चाहती है, जो कि लोकतंत्र के लिए खतरा है। क्योंकि अगर मौजूदा सरकार खालिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रही, बीजेपी कह रही है कि भाई रिमोट वाली सरकार है और इसका रिमोट दिल्ली से चल रहा है। वर्चस्व विजय जी, बीजेपी कह रही है कि रिमोट वाली सरकार है और इसका रिमोट दिल्ली से चल रहा है। वही तो मैं कह रहा हूँ ना जी, जो केजरीवाल जी हैं वो राजनीति में, लेकिन विजय जी बीजेपी ये भी कह रही है, गिर चुका है। हाँ, बीजेपी ये भी कह रही है कि भाई कांग्रेस की नीतियां हैं जो आम आदमी पार्टी अब पंजाब में लागू कर रही है। कांग्रेस की नीतियां बता दी है बीजेपी ने। सुनिए ना, बीजेपी अगर ऐसी बात कहती है तो उसको चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। हमारे कई नेताओं ने पंजाब से आतंकवाद खत्म करने के लिए अपनी शहादत दे दी। कांग्रेस सरकार को श्रेय जाता है कि उसने पंजाब से आतंकवाद को समाप्त किया। और आप ये बता दीजिए मुझे कि जब तक कांग्रेस की सरकार रही है, चन्नी जी जब तक मुख्यमंत्री रहे, कोई आपने खालिस्तान संबंधी घटनाएं, कोई इससे संबंधित आतंकी घटनाएं कोई देखी हो तो बता दीजिए। लेकिन जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, डे वन से ही खालिस्तान का मामला जोर पकड़ता जा रहा है। और मुझे तो डर है अगर ये यही हाल रहा पंजाब में तो कहीं हरियाणा को भी खालिस्तान के नाम पर चपेट में ना ले लिया जाए, कहीं हरियाणा में भी आतंकी घटनाएं ना बढ़ जाएं। ये इसके लिए केजरीवाल जी निश्चित तौर पर जिम्मेवार हैं, जिन्होंने केवल पंजाब में अपनी सरकार बनाने के लिए देश की अस्मिता को, पंजाब के गौरव को, हरियाणा के गौरव को मिट्टी में मिलाने का काम किया है कि अब इन आतंकी घटनाओं का कोई तोड़ नजर नहीं आ रहा। ठीक है, ठीक है, हरियाणा तक नहीं जाएंगे ना, पंजाब का मुद्दा है, जनाला का ये मुद्दा था, अजनाला का। ठीक है, मैं लोकेश नारंग जी, नहीं मैं लोकेश जी के पास आना चाहूंगी। लोकेश जी, क्योंकि तस्वीरें आपने भी पूरे दिन भर देखी। विजय कौशिक जी, अमृतपाल के सपोर्टर्स वहां पहुंचे कि भाई लवप्रीत सिंह को छोड़ दो, रिहाई कर दो, तो पुलिस सरेंडर हो गई, बेबस हो गई, कह दिया कि ठीक है हम आपकी मांगे मान लेंगे और जो आपने मांगे रखी है हम उनको मानते हुए रिहाई दे देंगे। ये कर्तव्य बनता है क्या पुलिस का? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है। और केवल एक घटना की ही हम बात क्यों करें, पंजाब में अनेकों घटनाएं इस तरह की हो चुकी हैं। कहीं दीवारों पर खालिस्तान समर्थक के नारे और खालिस्तान बनाने की तैयारी की बातें। और मैं तो ये कहता हूं जो केंद्र में यहाँ दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी बैठे हुए हैं वो तो धृतराष्ट्र के रोल में आ चुके हैं। उन्हें अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उनकी आंखों में शायद मोतियाबिंद हो गया है। क्योंकि जब पहले दिल्ली में प्रदूषण की बात होती थी, छुड़ते ही कहते थे कि भाई ये जो पंजाब के किसान पराली जला रहे हैं उसका धुआं है। लेकिन इस बार आपने सुना एक बार भी कि उन्होंने ये कहा हो कि भी पंजाब की पराली का धुआं है? क्योंकि अब धुआं साफ हो गया उनकी आंखों के आगे से। इसी तरीके से पंजाब में खालिस्तान संबंधी जो घटनाएं, विजय जी सवाल ये भी है कि ऐसे तत्व जो हिंसा फैलाते हैं, ऐसे तत्व जो खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, ऐसे तत्व, ऐसे लोग जो खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और तिरंगा का विरोध ही शख्स करता अमृतपाल, ऐसे तत्व खुले क्यों घूम रहे हैं? मनीषा जी, ऐसे मनीषा जी वही तो मैं बात कह रहा हूँ कि अगर
पंजाब के अंदर आपने आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के चक्कर में चुनाव से पहले खालिस्तानियों के साथ, विदेशों में बैठे खालिस्तानी आतंकवादी और उनके आकाओं के साथ में बैठकें की हों, उनके साथ गुप्त समझौते किए हों, जो कि इन्हीं के पूर्व सहयोगियों द्वारा बेनकाब किए गए। आपको याद हो तो एक कवि महोदय हैं, उन्होंने सरकार की डिटेल केजरीवाल जी की पोल खोली थी देश के सामने कि इनके खालिस्तानियों के साथ संबंध है और ये बैठकें कर रहे हैं। उन्होंने इसके हवाले भी दिए थे। तो जो सरकार पंजाब में इसी आधार पर आई हो कि आपको खालिस्तानियों के इशारे पर काम करना है, तो केजरीवाल जी की तो कोई हैसियत है ही नहीं कि वो इस बात से इनकार कर दें कि नहीं जी वहां खालिस्तानियों की नहीं चलेगी। मुझे ये बताइए, जब तक कांग्रेस की सरकार रही तब तक ये खालिस्तानी आतंकवादी या खालिस्तान समर्थक कहाँ थे? और जैसे केजरीवाल की सरकार वहां पर बनी, ऐसे लग रहा है जैसे वहां खालिस्तान नहीं, खालिस्तानी समर्थक तो आपकी सरकार में बना दिया गया हो। नहीं विजय जी, आपके सरकार में भी खालिस्तानी समर्थक थे, संगठन संचालन कर रहे थे। समर्थक होना अलग बात है, लेकिन कार्रवाई आप लोगों ने भी तो नहीं की ना। हाँ, समर्थक नहीं, खालिस्तान का कोई समर्थक हो सकता है, लेकिन अगर वो डंडा लेकर सड़क पर आ जाए, तलवार लेकर सड़क पर आ जाए, बंदूक लेकर सड़क पर आ जाए, दीवारों पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखने लगे, तिरंगे का अपमान करने लगे, इस देश की उस लोकतांत्रिक व्यवस्था का अपमान करने लगे, वो ताकत के दम पर कोई हत्याएं करने लगे, वो लोगों को डराने लगे, धमकाने लगे, कहीं हिंदुओं को डराया जाने लगे, धमकाए जाने लगे, और ये साबित किए जाने लगे कि पंजाब में खालिस्तान बनेगा और वहां पर खालिस्तान समर्थकों की सरकार रहेगी। तो बताइए ना कि उसे आप क्या कहेंगे? तो ये जो केजरीवाल और खालिस्तानियों का प्यार है, ये समझ से बाहर है, और कहीं ना कहीं इसके चलते खालिस्तान जो समर्थक हैं वो अपनी पैसे की आमदनी बढ़ाने के लिए वहां पर चाहे ड्रग्स की बात हो, चाहे दूसरी चीजों की बात हो, उसमें इन्वॉल्वमेंट की भी बातें सामने आ रही हैं कि उनकी शहर पर सारे काम हो रहे हैं। सिद्धू मूसावाले की हत्या भी इसी प्रकरण में बताई जाती है। तो इन मामलों की केंद्र सरकार को भी जांच करानी चाहिए एनआईए से, लेकिन केंद्र सरकार भी खामोश है, क्योंकि केजरीवाल जी अब उनके खिलाफ संसद के बाहर धरने पर नहीं बैठ रहे, उनके खिलाफ जो है दिल्ली लोकेश जी जवाब देंगे जल्दी से। लोकेश जी कह रहे कि भाई केंद्र सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए थी, जांच करनी चाहिए थी, लेकिन अगर हालात खराब है वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए पंजाब में, क्योंकि यही हालात रहे तो निश्चित तौर पर वहाँ रह रहे जो हिंदू भाई हैं, ठीक है विजय जी, ठीक है, उनके साथ आपस में कुछ ना हो।